थर्ड हमारे पास में L and R be the inductance and resistance respectively, then dimensions of L upon R will be क्या हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। L इक्वल्स क्या होता है हमारे पास में, इंडक्टेंस। सर इंडक्टेंस इक्वल्स क्या होता है, इंडक्टेंस का हमने पढ़ रखा था, L इक्वल्स V अपॉन DI बाई DT। ओके ना, ये पढ़ा हुआ था। चलिए अब वोल्टेज के रिगार्डिंग हम देखते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m L दी पावर 2 t की पावर -3 और a दी पावर -1। पावर का टर्म हो गया हमारे पास में di बाई dt। di मीन्स एम्पियर होता है, a अपॉन dt टाइम t दी पावर -1। ओके ना, ओके। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ तक कंफर्म, कोई डाउट तो नहीं। एक बार आप लोग करके देखिएगा इसको। वोल्टेज m L दी पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर -1 कंफर्म। तो देखते हैं, और यहाँ di बाई dt होता है a अपॉन t दी पावर -1 कंफर्म। चलिए बहुत बढ़िया। अब हो जाएगा हमारे पास में यहाँ m L दी पावर 2 t की पावर -2, ओके ना, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव a की पावर -2। ओके, इसी तरीके से रेजिस्टेंस का निकालेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस इक्वल्स क्या होता है, v बाई आई इक्वल्स v इंटू आर। v इक्वल्स आई आर पढ़ा है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, यहाँ हमने पढ़ा है v इक्वल्स आई आर, ओम्स लॉ, सर बहुत पहले पढ़ा था। तो यहाँ हो जाएगा r इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, v बाई आई। फिर से तो वोल्टेज के लिए हमारे पास में था यहाँ m L दी पावर 2 t दी पावर -3 a की पावर -1 अपॉन a। ओके ना, गुड। अभी हो जाएगा हमारे पास में, इसकी यूनिट हो जाएगी m L स्क्वायर t दी पावर -3 और a की पावर -2। तो अपने को निकालना है L बाई आर, ओके ना। तो L बाई आर डिवाइड कर देते हैं, क्या बच जाएगा, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। L बाई आर हो जाएगा, यहाँ से नोट कर लेते हैं, ये L था और ये R था। तो एक मिनट इसको देखना पड़ेगा अभी। चलिए तो देखते हैं। L बाई आर अभी हमने क्या निकाला था, नोट किया था ना आपने समय, यहाँ पे हो गया था m L स्क्वायर t दी पावर -2 a स्क्वायर अपॉन r के लिए भी हमने निकाला था m L स्क्वायर t दी पावर -3 और a दी पावर -2। ओके ना, माइनस का ये डन। तो यहाँ ये सारी वैल्यूज ऊपर जाएंगी, कंफर्म यहाँ तक का। ये हमारे पास इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस था v बाई डी आई बाई डी टी, और r के लिए हमने देखा था v बाई आई का था। तो हमने इनकी डायमेंशंस निकाली, डायमेंशन फार्मूला में पहले से पता होना चाहिए, इस पर एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। कुछ बेसिक टर्म्स हैं लाइक एनर्जी हो गया, वोल्टेज हो गया, और कांस्टेंट हो गए हमारे पास में, और कुछ फर्दर अभी बताए जाएंगे या नोट्स जो मिलेगा साथ में, अब देखिएगा उसमें। तो जितने भी कुछ बेसिक यूनिट्स हैं उनको एक बार रिवाइज करिएगा, उसकी डायमेंशंस निकालिएगा, उनको ट्राई करिएगा, लर्न रखें, ओके ना। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में वैल्यू सारी कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ केवल बच जाएगा t। तो देखते हैं कहाँ पे है, तो सर t कैसे, यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो आइए लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा m L t। तो जब नहीं है तो 0 लिख देंगे, पावर 0, m दी पावर 0 t दी पावर 1। देखिए कहीं मिल रहा है ये, चलिए ढूंढते हैं।
कहाँ मिल रहा है सर? मिल तो नहीं रहा है, यहाँ टी की पावर 1 लिखा ना, हिडन रहती है। चलिए बी करेक्ट, ओके ना, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास में फोर्थ आ जाता है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट। डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट हम जानते हैं E इक्वल्स होता है एच न्यू, यही था ना, टोटल एनर्जी इक्वल्स होती है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसको हमने लिखा था E इक्वल्स एच न्यू का टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा H इक्वल्स E अपॉन न्यू। तो इनकी एनर्जी की डायमेंशन होती है हमारे पास में एम एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस का 2, फ्रीक्वेंसी के लिए हो जाएगा टी दी पावर माइनस का 1। ओके ना, कन्फर्म यहाँ तक का? चलिए ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा हमारे पास में आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी दी पावर माइनस का 3। कन्फर्म ना, कहीं मिल रहा है? नहीं, -3 कैसे होगा? ये माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या ही सर, आप क्या कर रहे हैं? ओके सॉरी शक्तिमान। चलिए देखते हैं माइनस का 1 कहीं मैच कर रहा है ये? बिल्कुल मैच कर गया। चलिए टिक कर देते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट। ओके ना, कंफर्म, कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए होना भी नहीं चाहिए, बड़ा इजी है सब ये। आज पहला लेक्चर एकदम आराम वाला रखा गया, सबसे आराम, सुकून से आप बैठ के देखिए और एंजॉय करिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया, एच यूज किया, प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो सारे कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके ना, सारा कुछ नहीं कराया था, बहुत सब कुछ है, तो हम कुछ मेन जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है हम उसको कराते जाते हैं। आपको समझ आता रहता है, कुछ आप अपने हिसाब से करते रहिए, मजा आएगा पढ़ने पढ़ाने में दोनों। ओके ना, चलिए आते हैं, डन। तो हमारा फोर्थ वन हो गया। लेक्चर लंबा तो नहीं हो रहा है? चलिए थोड़ा फास्ट बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, फिफ्थ क्या है हमारे पास में? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्सनल रिजिडिटी, दिख रहा है ना अभी? गुड। तो क्या था यहाँ पे? अब टॉर्सनल रिजिडिटी क्या है हमारे पास में? बड़ा सर क्या क्या लेके आ गए? अरे बड़ा सा इजी फार्मूला था, यहाँ पे याद है, फोर्स इनटू डिस्टेंस था, यहाँ पे हमने पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था। हाँ सर, कितना पहले? बहुत पहले सर, आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ, हमने अभी जल्दी में पढ़ा है। हाँ 11th-12th में पढ़ा था ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब यहाँ पे आ जाते हैं, टॉर्सनल रिजिडिटी इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का फार्मूला रख दिया हमने, यहाँ पे हो जाएगा एम एल टी दी पावर माइनस का 2 इंटू डिस्टेंस एल। काम खत्म। ओके ना, बहुत बढ़िया। एम एल स्क्वायर टी दी पावर माइनस का 2, डन। चलो ढूंढते हैं कौन सा मैच कर रहा है। सर मैच हो गया, सी वाला, डन। ओके ना, कोई डाउट तो नहीं? टॉर्सनल रिजिडिटी, कुछ जो बेसिक फार्मूले हैं उनको प्रैक्टिस करिए, लर्न करते चलिए, मजा आएगा। ओके ना, कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। डाउट होगा बुक उठाइए, जो भी रखी है आपने तिजोरी में बंद करके, उसे निकालिए और निकाल के पढ़िए और थोड़ा फार्मूले देखते जाइए। कन्फर्म ना, बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं नेक्स्ट वन। तो 6 देखते हैं हमारे पास में क्या है। ओके, डायमेंशंस ऑफ 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन नॉट। ओके सर, ये क्या लेके आ गया? बहुत बढ़िया, ये कई बार पूछा गया था। ये एक्चुअली यूपी पीसीएस में पूछा गया है कई बार। सर हमसे क्या मतलब यूपी पीसीएस का? देखते चलो, ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है। कंफर्म, कोई डाउट तो नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे हैं क्या ये सब। तो एक्चुअली यहाँ पे म्यू और एप्सिलॉन नॉट, पहले इनको देख लेते हैं, म्यू और एप्सिलॉन नॉट का टर्म चेक कर लेते हैं। तो यहाँ म्यू को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू और एप्सिलॉन नॉट, ये दो कांस्टेंट टर्म हैं। म्यू को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट और रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके ना, चलिए बहुत बढ़िया। और एप्सिलॉन नॉट को या एप्सिलॉन को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट को डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या फिर इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कंफर्म ना? कोई डाउट तो नहीं इसमें? बहुत बढ़िया, हो जाएगा। चलिए तो अब इसको थोड़ा फास्ट देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं। ये हमने पढ़ा था, ओके ना? आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, सेव करने की फैसिलिटी मेरे पास नहीं है अभी। अभी थोड़ा एक दो लेक्चर आपके आते हैं, फिर हम भी थोड़ा सीखते रहते हैं। डन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको निकालें कैसे? ओके, तो देखते हैं। हमने पढ़ रखा था, एक्चुअली एक रिलेशन पढ़ा था क्लास 12 के पहले ही चैप्टर में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर पढ़ा तो था, याद नहीं है? 10⁹ इसकी वैल्यू होती है, ओके ना? और एक और वैल्यू पढ़ी थी, μ/4 पाई, यही था ना? एक्चुअली हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट परमिटिविटी इक्वल्स क्या होता है। यहाँ हमने रखा था 4 पाई इंटू समथिंग, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू थी, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁷। एक्चुअली म्यू इक्वल्स था 4 पाई इंटू 10⁻⁷। रख लिया हमने इसको। क्या चाहिए हमें? नहीं, हमें क्या चाहिए? म्यू कैसा होना चाहिए? यहाँ पे है ना क्वेश्चन में हमारे 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट ऐसा पूछ रखा है, तो म्यू हमें कैसा चाहिए? डिनोमिनेटर में चाहिए था। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 पाई म्यू इक्वल में हो जाएगा 1/10⁻⁷ और 10⁻⁷। ओके ना? बहुत बढ़िया। अभी क्या करना है अपने को? यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में डन यहाँ तक का। वेरी गुड। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं इसमें। तो दोनों इक्वेशन को एक साथ लेके आते हैं और ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे दोनों इक्वेशन को एक साथ लाया, मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इस वाले को उठाते हैं, 4 पाई अपॉन म्यू, 4 पाई अपॉन म्यू। ओके ना? इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास में? यहाँ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, 9 इंटू 10⁹ और क्या हो जाना है? हटा देते हैं इसे, थोड़ा सा नोट करते रहिएगा आप सब, इंटू 10⁻⁷। तो ये हमारे पास 4 पाई कैंसिल हो गया और यहाँ पे मिल गया हमें, ये क्या हो गया? 9 इंटू 10⁻⁻16। एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? सर ये कैसे? आप तो हमें नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट बता रहे हैं, तो कैसे? सर यह प्योर नंबर आ गए, हमें डायमेंशन चाहिए थी, कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। अब क्या होगा? चलिए देखते हैं। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, अभी भी ये लिखा ना, और ये वैल्यू किसकी होती है? सी की होती है, लाइट की होती है, का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? सी की वैल्यू होती है, यहाँ सी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड। ओके ना? बहुत बढ़िया। ओके सर, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। कंफर्म ना? मीटर पर सेकेंड दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक का? गुड। तो मीटर पर सेकेंड में रख ले देते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, इसको हटा लेते हैं, L⁻⁻1, और यहाँ पे m नहीं है तो m0 लिख लेते हैं। आइए देखिए मैच करते हैं, कहीं भी मिल रहा है? ये में मिल गया,
पक्का ना, कोई डाउट तो नहीं? सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। टाइप क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाते हैं। रैंडम कांस्टेंट दे दिए जाएंगे, उनकी वैल्यू पूछ दी जाएगी एंड वी हैव टू आंसर। सो करना क्या है सर, आंसर ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन कहाँ से आ जाएंगे, आते हैं। तो यहाँ पे देखा था म्यू और एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी, सब्सिबिलिटी, कन्फर्मना, इनकी वैल्यू लर्न कर लेनी है अपने को। एप्सिलॉन नॉट की, म्यू की, तो यहाँ पे हमने देखा म्यू की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस का 7। कन्फर्म, कोई डाउट तो नहीं? वेरी गुड। अभी आ जाते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, 8.85 10 टू पावर माइनस का 12 समथिंग ऐसा होता है कुछ, आप लोग देख लीजिएगा। ओके ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने वैल्यू को पुटअप किया, यहाँ पे 9 इंटू 10 पावर 16 आ गया। फिर हमने 3 इंटू 10 पावर 8 रखा, जो कि वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होती है। प्रकाश की गति यही होती है ना, कन्फर्म ना? हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, रख दिया उठा के और सीधा अपना आंसर आ गया। ओके ना, कन्फर्म, वेरी गुड। चलिए, तो हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट। ओके ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग एक बार देखिए क्वेश्चन नोट, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। 100% श्योर, कोई डाउट तो नहीं? गुड। चलिए, थर्मल कंडक्टिविटी, नहीं अरे अच्छा, ये क्या करना है, डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी इज, तो सर हमने बहुत पहले पढ़ रखा था, कितना पहले से, बहुत पहले, बता नहीं सकते, चलिए देखते हैं। तो यहाँ था हमारे पास में डी एस इक्वल्स डी क्यू बाई डी टी, कन्फर्म? ओके ना, वेरी गुड। तो यहाँ क्या था, अब डी क्यू के लिए हम आते हैं, डी क्यू बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ चेंज इन एंट्रोपी रख लेते हैं, वैल्यू हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो सो यहाँ पे क्यू की वैल्यू आ जानी हमारे पास में एम एल स्क्वायर टी दी पावर माइनस का 2। टेम्परेचर का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है थीटा। ओके ना, कन्फर्म, वेरी गुड। यहाँ रख लिया थीटा। ये क्यू डी क्यू है क्या, चेंज इन हीट एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, वेरी गुड। चलिए रख देते हैं, इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में एम एल स्क्वायर टी दी पावर माइनस का 2 इंटू थीटा की पावर -1। ढूंढते हैं, कहीं दिख रहा है, सब दिख गया, कहाँ दिख गया, ये वाला दिख गया है ना, बी पोर्शन करेक्ट। पक्का ना, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है? चलिए देखते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्वेरी सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके ना, डन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है क्या, देखते रहिए, अब इतनी बैठने की हैबिट डाल लीजिए, अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने वाले हैं मास्टर साहब से ऊपर। ओके ना, चलिए आइए देखते हैं द डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, पता नहीं, बताइए। चलिए आइए देख लेते हैं, थोड़ा आप लोग भी ब्रेक ले लीजिए। चलिए, थर्मल कंडक्टिविटी, हमने थर्मल कंडक्टिविटी Q इक्वस, थर्मल यहाँ हमने देखा था Q इक्वस एक रिलेशन चेक किया, एक रिलेशन देखा था के ए इंटू चेंज इंटू टेम्परेचर θ1 माइनस का θ2, ओके ना, इंटू टाइम डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ओके ना, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में। तो हमें के चाहिए एक्चुअली थर्मल कंडक्टिविटी, तो डायमेंशन ऑफ, तो यहाँ के इक्वल्स हो जाएगा Q इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू θ1 माइनस का θ2 इंटू टी, पक्का ना? अब Q की वैल्यू हमने पढ़ रखी थी, चेंज इन हीट, यही ना हीट, तो हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी,
तो एनर्जी का हमने पढ़ा था ml² (10⁻⁻²). ओके ना। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ डेल्टा एक्स बंद कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, दूसरा लिख लेते हैं, एक्चुअली ये एल हो जाएगा। और यहाँ पे एरिया के लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हमारे पास में एरिया के लिए क्या हो जाना है, एरिया के लिए हम रख लेंगे वैल्यू L², और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर मीन्स इसको थीटा रख लेते हैं, और इनटू टी रख लेते हैं, टाइम, चेंज इन टाइम का टर्म। ओके ना, वेरी गुड। चलिए आ जाते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी, इन सबको ऊपर लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में m, और यहाँ L³ हो गया, ये L² माइनस ऊपर जाएगा तो जैसे L बचेगा, और T ऊपर जाएगा (10⁻⁻3) और थीटा (10⁻⁻). कन्फर्म, ढूंढते हैं कहाँ मैच कर रहा है, मैच कर गया। कहाँ है, कौन सा इसमें, ये सी वाला रहा। ओके ना, सी वाला कन्फर्म, कोई डाउट तो नहीं इसमें, हो जाएगा। हमने देखा था Q इक्वल्स फार्मूला होता है K थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया इनटू चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू टाइम डिवाइडेड बाय dx, चेंज इन लेंथ। ओके ना, तो यहाँ हमने K इक्वल्स रखा थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल्स डेल्टा एक्स, यहाँ Q इंटू डेल्टा एक्स, और A इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू टाइम। और क्या हो गया हमारे पास, हमने Q मीन्स एनर्जी, हीट एनर्जी होती है, एनर्जी का इक्वेशन हम बहुत पहले जानते हैं, लिख लिया और सॉल्व किया, हमारे पास में आ गया mL(T⁻⁻3) और (θ⁻⁻1). पक्का ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आ गया अपने पास C का। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 9 आते हैं, यंग मॉडुलस कहा जाता है। यंग मॉडुलस हम जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, पक्का ना। और इसकी डायमेंशन होती है, सीधा आप लोग निकालिएगा, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेन होता है एक्चुअल लेंथ और चेंज इन लेंथ, पक्का ना, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, ये स्ट्रेन हो जाता है। दोनों का फॉर्मूला रखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया लेंथ से लेंथ, तो स्ट्रेन का कोई हमारे पास डायमेंशन बचेगी नहीं, यूनिट बचेगी नहीं, डायमेंशन नहीं, पक्का। तो स्ट्रेस के लिए आ जाते हैं फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा हमारे पास में, और इसकी डायमेंशन आ जाएगी, सीधा डायमेंशन यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे डायमेंशन हो जानी हमारी m L⁻⁻1 T⁻²। ओके ना, तो कहीं मैच कर रहा है, m L⁻⁻1 T⁻², ए करेक्ट। ओके ना, आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नोट करते रहिए पॉज करके, और प्रैक्टिस करते रहिए इस टाइप क्वेश्चंस पे। ओके ना, चलिए आ जाते हैं 10th, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इक्वल्स होता है Q इक्वल में होता है m इंटू एल, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा लेटेंट हीट, यहाँ L इक्वल्स पता करना है, तो यहाँ पे m हो जाएगा, और ये होता है mL2 (T⁻⁻2) और डिवाइडेड बाय m। ओके ना, बहुत बढ़िया। अभी क्या हो जाएगा सर, m से m कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे m दी पावर कैंसिल नहीं करना है, टू दी पावर यहाँ T⁻⁻2 L² T⁻⁻2 m⁻0। ओके ना, चलो हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। और इसके बाद आते हैं, इसके बाद हमारे पास है डायमेंशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर में आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्वालिटी फैक्टर हमारे पास में आता है, फॉर्मूला एक्चुअली हम जानते हैं Q इक्वल्स होता है R। ओके ना,
अभी L बाई आर पहले हम प्रैक्टिस करके आ चुके हैं। 100% श्योर? गुड, रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा Q इक्वल्स हो जाएगा यहाँ ओमेगा, ओमेगा का टर्म हमारे पास में आता है, यहाँ T आता है, T दी पावर माइनस का 1 और T। तो L बाई आर का हमने रख दिया फॉर्मूला और यहाँ पे हो गया T दी पावर 0, T दी पावर 0, D करेक्ट वन, पक्का ना? ओके, प्रैक्टिस करते रहिएगा आप सब इसमें देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ फॉर इम्पीडेंस। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पीडेंस क्या हो जाएगा हमारे पास में, चलिए देख लेते हैं। तो ये लास्ट है Z इक्वल्स V बाई आई, ओके ना? और वोल्टेज के लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है था, हमारे पास में हो गया था फॉर्मूला ml स्क्वायर T दी पावर माइनस का 3 ml स्क्वायर T दी पावर माइनस का 3 A की पावर माइनस का 1 अपॉन A, ये ऊपर चला जाएगा ml स्क्वायर T दी पावर माइनस का 3 A की पावर माइनस का 2, पक्का ना? ओके, ये रहा फॉर्मूला हमारे पास। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ ये नीचे वाला फॉर्मूला हमारा, ये कहाँ मैच कर रहा है? बी मैच कर रहा है, ओके ना? ml स्क्वायर T दी पावर माइनस का 3 A की पावर माइनस का 2, कन्फर्म? ओके, आज की क्लास यहीं रहती है। बताइएगा कितना समझ में आया, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये टॉपिक नेक्स्ट में ख़त्म हो जाएगा हमारे पास पूरा। आप प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और हम स्टार्ट करते हैं, ट्राई करेंगे। आपको 60 से 70, हार्डली 60, अराउंड 70 क्लासेस रहेंगी, आपकी प्रैक्टिस क्लासेस रहेंगी। क्रैश कोर्स है हमारा ये, और ट्राई करेंगे आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहे, ओके ना? ओके, सी यू टुमारो। चलिए।